जय माँ लक्ष्मी। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दिवाली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन का विधान है। ये दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दिवाली के दिन पूजन में माँ लक्ष्मी की पुरानी कथा और आरती का पाठ भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पूजन सफल होता है और घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। सुख और समृद्धि का आगमन होता है। पुरानी कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी एक बेटी थी जो कि प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिताजी से पूछकर उत्तर देने को कहा। पिताजी ने कहा, वो तो लक्ष्मी जी है, उनकी सहेली बनना तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। पिताजी ने हामी भर दी। पिताजी के हाँ कहने पर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। साहूकार की पुत्री ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर जाकर वह उदास होकर पिता से बोली कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उनकी किस तरह से सेवा करूं? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा कि वो तो लक्ष्मी जी हैं, उनकी बराबरी तो राजा महाराजा भी नहीं कर सकते, फिर हम भला कैसे कर सकते हैं? पर जो भी हमसे बन पाएगा वही हम खातिरदारी करेंगे। तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तभी एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल, दुशाला और अनेक प्रकार की भोजन सामग्री लेकर भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ उनके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी और गणेश जी को बैठने के लिए चौकी दी, पर लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि मैं तो किसी के यहाँ भी नहीं बैठती। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया और कहा कि आपको मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा माँ, नहीं तो मेरी आने वाली पुश्तें कैसे जानेगी कि आप मेरी धर्म की बहन बनकर मेरे यहाँ आई थी। अपनी धर्म की बहन की जिद की वजह से लक्ष्मी जी को उसके यहाँ बैठना ही पड़ा। उसने बहुत ही खातिर की। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार के यहाँ बहुत धन वैभव हो गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और उन्हें धन धान्य प्रदान किया, वैसे ही हम सबको भी धन धान्य प्रदान करना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की कंटेंट वीडियोज़ लाती रहती हूँ। जय लक्ष्मी मैया की, जय लक्ष्मी मैया की, जय लक्ष्मी मैया की, जय लक्ष्मी मैया की।